हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 में 3D ज्योमेट्री के आज हम क्वेश्चन देखेंगे। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जिनके सदिश समीकरण यहाँ पर दे रखे हैं आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले इसकी हम तुलना कर लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना हम सबसे पहले कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर। लेमडा यहाँ पर दे रखा है, जैसे आर की वेक्टर यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2 वेक्टर प्लस का लेमडा B2 वेक्टर। इसमें फार्मूला जो यूज होंगे भाई मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं। इसमें फार्मूला इसके बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर A1 की वैल्यू यहाँ पर ए दे रखी है A2, यानी कि A2, B1 B2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले A1 की A1 वेक्टर यहाँ पर क्या दे रखा है, आई केप जे केप यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा आई केप प्लस का जे केप। ऐसे ही A2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2i केप आ जाएगा, 2i केप प्लस का जे केप माइनस का के केप यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही अब यहाँ से B1 वेक्टर यहाँ पर निकालेंगे। B1 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, 2i केप जे केप प्लस का के केप यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर रख लेंगे 2i केप माइनस जे केप प्लस का के केप। ऐसे ही B2 वेक्टर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3i केप माइनस 5j केप यहाँ पर दे रखा है प्लस का 2k केप यहाँ पर दे रखा है। ये हमारी क्या गई, मतलब कि A1 B1 और A2 हमने निकाल लिए। अब आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है, आपको आंसर निकालना है। आंसर निकालना आप तो बहुत आसान है, यानी कि A1 A2 B1 B2 यहाँ पर हमने निकाल लिए। अब इसके जो मान आए हैं वो समीकरण हमें इसमें रखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, A2 और A1 यहाँ पर दे रखा है। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी है, 2i केप प्लस का जे केप माइनस के केप, ये दे रखा है। यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यानी कि 2i केप प्लस का जे केप माइनस के केप। इसमें से माइनस करना है, आई केप माइनस जे केप। अब इसमें से आप जब इसको कम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि आई केप, अब जे तो यहाँ से कम होगा तो जीरो बचेगा, माइनस का के केप यहाँ पर आ जाएगा। तो A2 माइनस A1 यहाँ पर ए मैंने निकाल लिया। ऐसे ही B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये निकालोगे तो यहाँ पर B1 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2i केप माइनस जे केप प्लस का के केप इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको दे रखा है 3i केप माइनस 5j केप प्लस 2k केप, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। अब आपको निकालना क्या, फार्मूले में आप इसके मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे रखते हैं आइए देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हम B1 इंटू B2 क्रॉस यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा,
एक्स आई कैप, जे कैप और के कैप। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 -5 और 2 यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर ये रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 -1 और 1 यहाँ पर आपको दे रखा है। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसको छुपाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -5 इसकी मल्टीप्लाई इसके बाद तो प्लस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आई कैप आ जाएगा। अब बीच में क्या आएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाना है, 3 और 2 दूनी 4, तो 3 माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही बीच में आपके प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा, अब प्लस का के कैप यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको छुपाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का 10 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस यानी कि 5 दूनी 10। एक के कैप यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3 आई कैप बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से कम करोगे तो प्लस का 1 जे कैप बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 7 के कैप, तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको फार्मूला इसके लिए लगा देना है, आइए देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर b क्रॉस यानी कि b1 यानी कि b2 वेक्टर, यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, अपान में क्या आ जाएगा, ऐसे इसको अपान में लिख लेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका परिमाण यहाँ पर आ जाएगा, परिमाण इसका क्या रखा है, यानी कि b1 b2 का इसका परिमाण जब आप लगाओगे यहाँ पर यही आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप करेगा 49 1 50 50 और 3 50 और 9 कितना हो जाएगा 59। तो नीचे तो अंडर रूट में क्या आएगा, यानी कि अंडर रूट में 59 ही आएगा। b1 इंटू b2 क्रॉस की जब वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर ए वैल्यू यहाँ पर आई है, यहाँ पर रख देंगे, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पर दे रखा है 3, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस और 0 है। अब आपने यहाँ पर कितना निकाला था, आई कैप माइनस जे कैप, जिसमें से एक में से एक घटाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और प्लस का यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो ए आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसे आप माइनस से भाग कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 10 अपान का √59, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आएगी। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।